जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा जो किसानों के ऊपर जाती हो रही है उसके ऊपर हम एक फैसला लेते हैं कि पूरे हरियाणा की पंचायतें गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी नेताओं को बहिष्कार करेंगे हम और अपने अपने गांव में इन लोगों को घुसने देंगे। जो हमारे किसान साथियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ऐसे नेताओं को हम अपने अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। और जो माननीय उच्च न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय किसानों के समर्थन में फैसला देगा और हम अपने न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है और माननीय उच्च न्यायालय से हम गुहार लगाते हैं कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए ताकि हम अपनी मांग मनवा सकें। और सभी संगठनों से मैं अपील करता हूं, जितने भी संगठन हैं किसान साथियों का साथ दें, क्योंकि किसान इस देश का जो किसान है, किसान पूरा देश 70% पॉपुलेशन किसान और मजदूर है इस देश की। उनके ऊपर जो अत्याचार उनका साथ देने का काम करें ताकि देश आगे बढ़ सके। सभी साथियों से फोन पे संपर्क करेंगे, सभी जिलाध्यक्षों से, ब्लॉक प्रधानों से, क्योंकि 7-8 डिस्ट्रिक्ट में नेट नहीं चल रहा, तो हम अपने अपने साथियों से फोन पे संपर्क करके इसके बारे में जानकारी देंगे और तन मन धन से पूरे हरियाणा की पंचायतें किसान आंदोलन में किसान साथियों का साथ देंगे। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बुलाई गई है जी किसानों को मुद्दे पर, क्या है मैटर? आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है, जो किसान आंदोलन चला हुआ है, किसानों की सभी मांगे बिल्कुल जायज है। हम लोग सरपंच बाद में, पहले किसान और मजदूर है सभी साथी, हम पूर्ण रूप से किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और जहां भी बॉर्डरों पर हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं, हम सभी पंचायतों से अपील करते हैं कि बस किसानों का हर प्रकार से किसानों की मदद करें, चाय से, रोटी से, दूध से, और जो भी किसान नेता फैसला लेंगे पूरे हरियाणा की पंचायतें तन मन धन से किसान साथियों का साथ देने का काम करेंगी। आप देखो, आज हम लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पर, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। 315 बोर के बुलेट यूज किए जा रहे हैं, प्लास्टिक की जो बुलेट है वो चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं ड्रोन के द्वारा, लोगों की आंखें खराब की जा रही किसान साथियों की। तो हम सभी किसान संगठनों से भी अपील करते हैं कि आप सभी साथी अपने आपस के मनमुटाव बुलाकर इस किसान आंदोलन में सभी तन मन धन से एक साथ होकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें और आम जनता हरियाणा की गांव के अंदर सभी किसान और मजदूर लोग रहते हैं। सरकार जो हमारे साथियों के ऊपर जाति बरतने पर लगी हुई है, गोलियां तक यूज की जा रही है, तो हम सभी से अपील करते हैं कि जैसे ये लोग आप लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसी प्रकार हर गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री बैन करनी चाहिए और हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। हम अपने साथियों से अपील करके भी गांव दर गांव मीटिंग करेंगे और अपने अपने गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करेंगे। और अगले इसके बाद क्या निर्णय लिया आपने, क्या विचार है, आप जो मीटिंग लिया उसके बारे में? हमारा ये विचार है कि जो सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है किसानों के प्रति, वो बिल्कुल गलत है। और जब कोई प्रोटेस्ट करना है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो किसी का कोई ऐसा गलती नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, तो पुलिस उनके ऊपर 315 बोर के वो दाग रही है, जो गोली छोड़ रही है और जो प्लास्टिक की गोलियां छोड़ रही है, और बहुत तो किसान जख्मी हो गए हैं। वो तानाशाही रवैया है, ये तानाशाही रवैया अपनाते रहेंगे। ये किंग जोन जैसी सरकार है, ये किंग जोन जैसा रवैया अपना रहे हैं। क्या ये इन्होंने ऐसा काम कर दिया, ऐसी सीमा तो पाकिस्तान की सीमा भी नहीं इन्होंने बनाई जैसी सीमा यहां बना रहे हैं। इन्होंने ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये लोग हिंदुस्तान के नहीं है, ये तो लोग पाकिस्तान से आ गए हैं। ये ऐसा रवैया जो इनका है वो बहुत गलत है। और
हमारे पूरे हरियाणा की पंचायतें इनका सहयोग देंगी। हम पहले जन्म से किसान हैं और बाद में सरपंच हैं, हम इनका पूरा सहयोग देंगे। जिस भी तरीके से इनको खाने का, इनकी व्यवस्था का और भी किसी तरीके से जो भी इनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम सहयोग देंगे। और जो किसान बॉर्डरों पे हैं, वो बॉर्डर पार करके वो दिल्ली पहुंचेंगे। हम तो चैलेंज कर देते हैं सीएम साहब को कि वो अपने जोर लगा ले जो लगाने हैं। वो किसान कभी ना रुका है ना रुकेगा, वो दिल्ली कूच करेगा, वो पहुंचेगा। 2 दिन में पहुंचे चाहे 4 दिन में पहुंचे, लेकिन जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचेगा वो शांति से नहीं बैठेगा, वो जाएगा। जो एसोसिएशन के प्रधान जी ने बात रखी है, आप उसका समर्थन करते हैं? जो हमारे प्रधान जी ने जो बातें रखी हैं किसानों के बारे में और सरकार के विरुद्ध जो बातें रखी हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। प्रधान जी ने बात कही है, उसका समर्थन करते हैं आप? आज सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रेसिडेंट, इन्होंने जो भी आपको बात बताई, हम प्रधान जी के साथ हैं। हमारा सारे सरपंचों का समर्थन है किसान आंदोलन को, तो हम एसोसिएशन के बैनर तले पूरा सहयोग करेंगे किसान आंदोलन का पूरा। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं और सरकार से मेरा सवाल है कि प्रोटेस्ट दुनिया करती है, और जब से ये दुनिया बनी है तभी से प्रोटेस्ट जारी है। अभी पिछले दिनों पटवारियों ने कई दिन धरना लगा के रखा, उनकी मांग मान ली गई। सब्जी मंडी वाले आढ़ती एसोसिएशन ने हड़ताल की, उनकी मांग मान ली गई। ये किसानों ने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो पिछले 30 साल से एक ही मांग को लिए हुए बैठे हैं, वही नहीं मांग रहे। इतना बड़ा आंदोलन किया किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पे, क्या मिला उसमें? स्वयं आश्वासन। मैं जनता को कहना चाहता हूं कि जगह जगह पे इतने पोस्टर बैनर लगा रखे, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और जो 70% आबादी है हमारी किसानों की इस देश में, इनकी तो मांग मान नहीं रहे। इनकी गारंटी कहां गई? जो जुबान की थी प्रधानमंत्री ने, कहां है उसकी जुबान? तो ये सोचने वाली बात है जी कि ऐसा क्या कर दिया किसानों। खुल के रखो मीडिया के ऊपर। ये मीटिंग करते हैं बंद कमरे में कर देते हैं, बताते नहीं क्या है क्या नहीं। 2-3 मुख्य मांगे हैं। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि घर से कोई थाली नहीं है कि रोज आंदोलन करे, इनकी मांग मान लेनी चाहिए। आप हल्का एसोसिएशन के प्रधान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं अपने पूरे नीलोखड़ी हल्का वासियों को और सभी सरपंचों को कहता हूं कि किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले। आज हमारे सरपंच एसोसिएशन के जो हरियाणा के प्रधान सुमैन जी यहाँ पहुंचे हैं और जो इन्होंने बातें की हैं कि किसानी आंदोलन का सभी सरपंचों को समर्थन करना चाहिए, तो मैं तो पूरे हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं उनको ये बेनती करूँगा कि पहले हम किसान हैं, किसानों ने ही हमें सरपंच बनाया है, सरपंच हम बाद में हैं, पहले किसान हैं। और जो प्रधानमंत्री ने 1.5 साल आंदोलन चलने के बाद ये आश्वासन है, गारंटी दी थी, जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री की गारंटी, वो गारंटी ये दी थी कि MSP का हम गारंटी कानून देंगे, लेकिन वादा करके मुकर गए। अब ये दोबारा जो आंदोलन उसी की वजह से हो रहा है कि हमें MSP की गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। स्वामीनाथ जी को भारत रत्न तो इन्होंने दे दिया, लेकिन उनकी बात मानी नहीं। कभी हुआ है कि किसी की बात ना मानो और उसको भारत रत्न दे दो? ये सरकार की बड़ी बेईमानी वाला सौदा है। और अब देखो जो आंदोलनकारी, हमारे आंदोलनकारी भी नहीं, किसान अपने हक के लिए वहां खड़े हैं, उनके ऊपर गोलियां, SLR की गोलियां चलाई जा रही हैं, ट्रैक्टरों के टायर फाड़े जा रहे हैं, प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही हैं, और जो उसमें वाटर कैनन में का उपयोग किया जा रहा है उसमें केमिकल डाला जा रहा है कि कल को किसान बीमार हो जाएं। जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उस कितना नुकसान करेंगे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसान प्रदूषण प्रणाली जलाकर प्रदूषण फैलाता है, और एक तरफ ये प्रदूषण का काम खुद सरकार कर रही है। तो इन सरकार को प्रदर्शन पहले भी होते आ रहे हैं, दूसरी सरकारों में होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के ऊपर बैरियर लगा दो, किसी के ऊपर जो भी बल प्रयोग होना होता है, जो हम सीमा पर करते हैं वो बल प्रयोग अपने किसानों को करें। हम तो सभी सरपंच एसोसिएशन को
और सभी सरपंचों को यह कहेंगे अपने बैनर तले जब भी किसान आए उनका पूरा लंगर का चाय की व्यवस्था जैसी भी उनको जरूरत पड़े हम सभी उनका साथ देंगे। जो एसोसिएशन के प्रधान जी ने कहा है, आप सहमत हैं उनके? हम उनके साथ पूरा सहमत हैं जी। जैसे प्रधान जी कहेंगे जैसे सबकी ड्यूटी लगाएंगे वैसे ही निभाएंगे। क्या नाम है जी अपना? जतिंदर सिंह विर्क जी, ब्लॉक प्रधान जी सिंह। माननीय उच्च न्यायालय में भी हाँ, उच्च न्यायालय में गया तो अभी थोड़ी देर पहले ये खबर पता लगी थी कि उन्होंने कहा था कि बैरियर खाली कर दो और इनको दिल्ली में धरना लगाने के लिए जगह दी जाए।